DSSB में उर्दू के लिए TGT की जो वैकेंसीज़ आई हैं उससे मुताल्लिक आप लोगों के कमेंट बॉक्स में काफ़ी सवालात आए हैं, इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसमें मैं आपके इन सवालात का जवाब दूंगा। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया है कि मैंने DLED किया है, साथ ही साथ मैंने ग्रेजुएशन भी किया है और सीटेट सेकेंड पेपर भी मैं पास हूँ, तो क्या DSSB TGT उर्दू में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो इसका जवाब है नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, शुरुआत में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एलिजिबिलिटी में उन्होंने लिखा था डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें सीधे सीधे उन्होंने ये बता दिया कि जो DLED वाले हैं वो TGT उर्दू के लिए या फिर TGT किसी भी सब्जेक्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं हैं। दूसरी बात यह कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे और अपनी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डालेंगे और जब आप उसमें आपको डिग्री चूज़ करना होगा तो B.Ed के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है। तो फॉर्म फिल करते हुए सिर्फ आपको B.Ed का ही ऑप्शन है। अगर DLED मान्य होता तो वहाँ पे DLED या फिर उसके समकक्ष किसी दूसरे कोर्स का नाम लिखता, तो B.Ed के अलावा कोई और ऑप्शन वहाँ पे फॉर्म भरते हुए न मिलना इस बात का संकेत है कि TGT के लिए आपका DLED BTC या जिस किसी नाम से भी आप इसको जानते हैं वो मान्य नहीं होगा। दूसरा सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है कि मैं OBC में हूँ, मैं SC ST में हूँ, मैं EWS कोटे से हूँ, तो क्या इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, जैसे एज रिलैक्सेशन में या फिर और बहुत सारे बेनिफिट क्या मिलेंगे? तो नहीं, अदर स्टेट वाले किसी भी आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। आरक्षण जो दिल्ली के मूल निवासी हैं उनके लिए होगा। आप अगर उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान से जा रहे हैं दिल्ली में इम्तिहान देने, तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट आपको फाइट करना पड़ेगा, आप अनरिजर्व कैंडिडेट की लिस्ट में आएंगे। यानी कि अगर आपने सीटेट में 90 से ज़्यादा अंक हासिल नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप अगर OBC या फिर SC ST में हैं और आपने 82 से ज़्यादा सीटेट में अंक हासिल किया है तो आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आपने OBC या SC SC कोटे से किया है, लेकिन जब दिल्ली में आप जाएंगे तो आपका ये कोटा मान्य नहीं होगा। इसलिए आप अगर 90 से कम नंबर हासिल किए हैं सीटेट में तो आप DSSB का कोई भी फॉर्म, चाहे वो प्राइमरी का हो या जूनियर का हो, नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा कि अदर स्टेट वाले कोई भी रिलैक्सेशन या फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर आपका 90 से कम नंबर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन में मैंने सिर्फ 2 ही साल BA किया है और 3rd ईयर में मैंने छोड़ दिया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। सीधे सीधे नोटिफिकेशन में लिखा है कि कम से कम 2 साल आपने ग्रेजुएशन में पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिससे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो पढ़ा हो। ठीक है, परीक्षा केंद्र कहाँ होगा? क्या दिल्ली के अलावा भी बड़े बड़े शहरों में जैसे सीटेट के सेंटर बनते हैं वैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। ये मेन दिल्ली का इम्तिहान है, दिल्ली में ही इसका सेंटर बनेगा और आपको जॉब जो मिलेगी वो मेन दिल्ली में ही मिलेगी। जनरल पेपर में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? ये अच्छा सवाल है। अब देखिए, आपको परीक्षा का जो पैटर्न है वो पता होगा। 200 नंबर के सवाल आपको आएंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन जो होगा वो आपका जनरल होगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेज़ी के सवाल होंगे 100 नंबर के। ठीक है, अब ये जो 100 नंबर है इसमें आपको 40+ स्कोर करना ज़रूरी है। अगर आपने 40 से ज़्यादा फर्स्ट जो सेक्शन है पेपर का उसमें स्कोर नहीं किया
तो आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि उर्दू में अगर आप 100 में 100 नंबर भी ला दें और ओवरऑल आपका स्कोर 140 हो जाए तब भी आपका क्वालिफ़िकेशन नहीं होगा। जी हाँ, आप क्वालिफाई नहीं होंगे। यानी कि पेपर फर्स्ट में आपका 40 नंबर लाना ज़रूरी है। उर्दू वाले जो तालिब इल्म हैं इसीलिए बहुत सारे इस इम्तिहान को क्वालिफाई नहीं कर पाते, पास नहीं कर पाते। पिछले साल बस 1 या 2 लोग ही पास हुए थे। उन्होंने उर्दू में तो बहुत अच्छा स्कोर किया था, 100 में 90, 85, लेकिन वो जनरल जो पेपर था पेपर 1 उसमें वो जो 40 नंबर का क्राइटेरिया था उसको क्रॉस नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो इस भर्ती में कामयाबी नहीं हासिल कर पाए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप बिल्कुल अपना सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन आप अपना जो जनरल है वो इतना मजबूत कर लीजिए कि उसमें कम से कम 40 नंबर ज़्यादा 40 से ज़्यादा नंबर हासिल कर लें। इससे जितना ज़्यादा आप नंबर हासिल करेंगे वो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें जितना ज़्यादा नंबर रहेगा वो आपका जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें काउंट होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने इसमें 80 स्कोर कर दिया और आपने इसमें 60 स्कोर किया, तब भी आपका 140 नंबर होगा और आपके क्वालिफाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस इसमें से 40 ही जोड़ा जाएगा बाकी इसमें से नहीं, दोनों में से जोड़ा जाएगा। फर्स्ट में मिनिमम कम से कम आपका 40 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि DSSB से मुताल्लिक जितने भी क्वेरीज थी उनका जवाब आपको मिल गया होगा। कुछ और भी सवालात हैं तो कमेंट में हमें लिख भेजिए, उसका जवाब इंशाल्लाह देने की कोशिश की जाएगी।